एवरीवन, आई एम डॉक्टर तान्या रेड्डी और हम ये सीरीज नई स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम बायोलॉजी डिस्कशन करेंगे। हम बेसिक्स पढ़ेंगे सारे एंड इवन हम थोड़ा उसको डीप डाउन अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करेंगे ताकि हमें नीट में भी समझ आ जाए। तो हमारा ये जो टारगेट रहेगा इस चैनल में मोस्टली हम नीट को कवर करेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बोथ योर 11th 12th एंड योर नीट। सो आज का हम जो नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं उसके अंदर हम पढ़ेंगे हमारा बायोमोलिक्यूल्स। तो आपको पता है क्लास 12th की नीट बायोलॉजी के अंदर ये एक टॉपिक होता है बायोमोलिक्यूल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक एंड एक डिस्क्लेमर जो मैं देना चाहती हूँ कि मैं बहुत जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाऊंगी। आई विल ट्राई टू कवर ऑल द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आने चाहिए। चाहे मैं बायोलॉजी पढ़ाते हुए मुझे कुछ केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ाना पड़े, बट आई विल ट्राई कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं, जो हम वर्ड यहाँ पढ़ रहे हैं, वो उसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। ओके, तो टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स। बायो का मतलब होता है बॉडी, बॉडी के अंदर। मॉलिक्यूल मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल है उन्हें कहते हैं बायोमोलिक्यूल। अब क्वेश्चन आता है कि मैम व्हाट इज दिस मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल होता क्या है। हमें पता है केमिस्ट्री के अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स जैसे कि एग्जांपल हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे आपके एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स है हमारे अर्थ के ऊपर। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट, अगर सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है, अगर आपको कोई बोले हाइड्रोजन, सो इट इज अ एलिमेंट। कोई आपको बोले ऑक्सीजन, इट्स अ एलिमेंट। लेकिन अगर आपको कोई बोले O2, तो इसमें 2 ऑक्सीजन के एटम्स जुड़े हुए हैं। तो जब आपके पास एक से ज्यादा एटम हो जाते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूल। ऐसा भी हो सकता है H2O। तो H2O के अंदर क्या है, 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, एक आपका ऑक्सीजन का है। सो दिस इज ऑल्सो अ मॉलिक्यूल। सो मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा आपके एटम्स हैं। नंबर ऑफ एटम्स इज मोर देन 2। तो अगर ये एटम सिमिलर भी हो सकते हैं, ये एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं। चाहे सिमिलर हो चाहे डिफरेंट हो, उसको मॉलिक्यूल कहेंगे। एक टर्म और यूज होती है जिसे कहते हैं कंपाउंड। अगर आपके एलिमेंट सिमिलर है या डिफरेंट है, दैट इज मॉलिक्यूल। बट अगर वो डिफरेंट है तो हम उसको कंपाउंड बोलेंगे। सो आई कैन से H2O is a compound, but O2 is not a compound. O2 and H2O both are molecule, but H2O is a compound, whereas O2 is not a compound. So can I say all the compounds are molecules, but all the molecules are not compound? जैसे कि O2 is a molecule, but it's not a compound. So जो भी molecules ऐसे हमारी बॉडी के अंदर है, उनकी बात करते हैं हम बायो मॉलिक्यूल्स यूनिट के अंदर। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर होगा। अब अगर हम अगली चीज पे चले कि बायोमोलिक्यूल्स मेनली कौन कौन से मेरी बॉडी के अंदर होते हैं। सो मेनली, इसके अलावा और भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, बट मेनली देयर आर 4 बायोमोलिक्यूल्स। वन इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड न्यूक्लिक एसिड। ये इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है, हम एक एक करके सब चीजों को पढ़ेंगे। सो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ कार्बोहाइड्रेट। So carbohydrate, protein, lipid, nucleic acid, all these are your biomolecule. चलो तो चलते हैं कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड तो करते हैं ऐसे, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। बट व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? सो कार्बोहाइड्रेट, कार्बो का मतलब है कार्बन, हाइड्रेट इज वाटर। हाइड्रेट कहते हैं ना, अपने आप को हाइड्रेट रखो, अपने अंदर पानी डाल के रखो, अपने आप को हाइड्रेट रखो।
So carbon plus water. So what does it mean? They can call as hydrates of carbon. इनको हम hydrates of carbon भी कहते हैं. इसके अंदर याद रखना है जो H2O हमेशा प्रेजेंट होगा. So इसका फॉर्मूला होता है CM H2O इंटू में N. So M, अगर M सपोज 1 है और N भी आपका 1 है तो ऐसे करके हम इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं. बट हमारा सबसे कॉमन आपको पता होगा कार्बोहाइड्रेट इज द ग्लूकोज. ग्लूकोज इज द मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट. ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6. So can I say C6H2O into में 6. So it become a hydrate of carbon. ये बन गया आपका हाइड्रेट ऑफ कार्बन. तो carbohydrate is a biomolecule which consists of कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कम से कम ये 3 चीजें होनी चाहिए उसके अंदर. और यूजुअली, नॉट ऑलवेज, यूजुअली जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम होते हैं वो 2:1 रेशियो में होते हैं जैसे कि पानी में है. इट इज यूजुअली. तो इसका फॉर्मूला हो गया ये. इसलिए इनको बोला जाता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. और आपको एक चीज पता होगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एनी कंपाउंड विच कंटेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड या कार्बन किसी और के साथ कोवेलेंटली बाउंडेड है. बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है या कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑलवेज देयर आर सम एक्सेप्शंस. कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होती ही होती हैं, बट ये होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो ये है आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल या जो भी कार्बोहाइड्रेट है. आई कैन से दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्योंकि इसमें कार्बन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है. सो दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो पहली चीज हो गई हमारी ये डेफिनेशन. दूसरा होता है इसके अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है. What is the chemical composition present in it? So what I can say, they can be polyhydroxy aldoses और कीटोसिस. ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. They would be polyhydroxy aldoses और कीटोसिस. अब अगर हम समझे what is this polyhydroxy? Polyhydroxy. Poly means बहुत सारे. Poly means more. Hydroxy means OH. OH ग्रुप जब होंगे बहुत सारे. So they are polyhydroxy aldose और कीटोस. या तो एल्डोस या कीटोस. एल्डोस का मतलब होता है एल्डिहाइड, कीटोस का मतलब होता है कीटोन. तो आपको पता होगा एल्डिहाइड होता है CHO. मतलब कार्बन के एक साइड पे हाइड्रोजन है और एक साइड पे डबल बॉन्ड O है. कार्बन की 1 2 3 4 वैलेंसीज पूरी. तो एक साइड पे हाइड्रोजन, एक साइड पे डबल बॉन्ड O, एक साइड पे कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी हाइड्रोजन, इट कैन बी कार्बन, कुछ भी हो सकता है. और कीटोन क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड तो है लेकिन इसके दोनों साइड पे कार्बन ही होना चाहिए. अगर इसके एक साइड पे हाइड्रोजन आ जाएगा देन इट वुड बिकम अ एल्डिहाइड. सो व्हाट आई कैन से दैट कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन. तो अभी जब मैं एग्जांपल्स पढ़ूंगी ना अलग अलग हमारे कार्बोहाइड्रेट के, तो स्ट्रक्चर में देखना सारे कार्बोहाइड्रेट में OH भी होंगे, या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा. तो ये हो गई कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन. अब आता है कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन क्या होती है. तो कार्बोहाइड्रेट में अगर एक शुगर मॉलिक्यूल होगा उसे कहेंगे मोनोसेकेराइड. सेकेराइड का मतलब है शुगर. तो मोनो मतलब 1. जब 1 सेकेराइड होगा उसे हम बोलेंगे मोनोसेकेराइड. डाई मतलब 2 शुगर मॉलिक्यूल. ऑलिगो टर्म यूज करते हैं जब 3 से लेके 10 शुगर मॉलिक्यूल होते हैं. और 10 से ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल होंगे तो हम टर्म यूज करेंगे पॉलीसेकेराइड. सो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड,
ऑलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। तो हमें इन सबको समझने के लिए, ओलिगो, डाई, पॉली को समझने के लिए सबसे पहले सेक्राइड समझना तो जरूरी है। व्हाट इज सेक्राइड, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सेक्राइड, कॉमन एग्जांपल्स क्या हैं वो पढ़ना तो जरूरी है। जब तक वो समझ नहीं आएगा हमें कहाँ से डाई समझ आएगा। तो हम आते हैं मोनोसेक्राइड पे। अब मोनोसेक्राइड हम हमेशा ऐसा बोलते हैं कि मिनिमम देयर मस्ट बी 3 कार्बन टू मेक इट अ कार्बोहाइड्रेट। टू मेक इट अ कार्बोहाइड्रेट देयर मस्ट बी 3 कार्बन। व्हाई देयर मस्ट बी 3 कार्बन? क्योंकि अगर मेरा एक कार्बन होता है तो एक कार्बन पे अगर मैं डबल बॉन्ड ओ लगा दूंगी तो उसी कार्बन पे OH तो अगर जुड़ा, अगर क्योंकि हमने बोला हाइड्रोक्सी इसीलिए हमारे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ट्रायोज से स्टार्ट होते हैं। ट्रायोज, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटोज, पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6, हेप मतलब 7। तो 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं बट मोस्टली हमारे जो एग्जाम में हमें पूछेंगे या सबसे कॉमन जो होते हैं हमें वही पता होने चाहिए। सो इट कैन बी 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट, ओज 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट, 4 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट, 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट, 6 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट, 7 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट। तो ये समझ आ गया होगा मुझे लगता है कि वाई मोनोस डायोस नहीं होता, क्योंकि हमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोसिस या कीटोसिस बनाना है। सो 1 और 2 कार्बन इज नॉट पॉसिबल। अब चलते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं कि इनके स्ट्रक्चर क्या है और इनके सबसे कॉमन एग्जाम्पल कौन से हैं। एक डिस्क्लेमर, बहुत सारे कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है ट्रायोस के, हर किसी के बहुत सारे हैं, बट हम इतना नहीं पढ़ सकते। जो मेजर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो इन्वायरमेंट में भी मिलते हैं और जो हमें पता होना चाहिए, हम उतने पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन। अब 3 कार्बन है तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोसिस और कीटोसिस। तो अगर एल्डिहाइड होगा तो उसका नाम कुछ और होगा, कीटोन होगा तो उसका एग्जाम्पल कुछ और होगा, क्योंकि पॉलीहाइड्रोक्सी में एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी तो डाल सकते हैं ना। तो हम बोल रहे हैं 3 कार्बन की एल्डोस शुगर, 3 कार्बन की कीटोन शुगर, ऐसे ही 4 कार्बन, ऐसे ही 5 कार्बन। तो हमें ये नाम याद रखने हैं। एक होता भी, इनके सबके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। ग्लिसरैल्डिहाइड इज द 3 कार्बन एल्डोस एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, आपको नाम से ही समझ आ रहा है एसीटोन। एसीटोन का स्ट्रक्चर अगर आपको पता होगा, इट इज CH3 CO CH3। सो CO के दोनों साइड पे कार्बन, सो इट्स अ कीटोन। एंड इसके अंदर 3 कार्बन है इसलिए ट्रायोज शुगर, सो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। 4 कार्बन में होता है एरिथ्रोज। अब देखो कुछ नाम में क्या होगा, कहीं पे लगा होगा ओस, कहीं पे लगा होगा ऊलोज। जो ओज है ना वो आपके एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊलोज आपके कीटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड एरिथ्रोज एंड एरिथ्रूलोज, ऊलोज रिप्रेजेंट कर रहा है कीटोन को। फिर 5 कार्बन वाला राइबोज और राइबुलोज। फिर 6 कार्बन वाला ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इसमें तो दोनों में ओज है बट ऊलोज जब भी आएगा याद रखना वो कीटोन बन जाता है। 7 कार्बन वाला हेप्ट था ना, हेप्ट, तो सीडो हेप्टोज एंड सीडो हेप्टुलोज। तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल ऑफ दीज डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड्स। अब पढ़ लेते हैं इनके स्ट्रक्चर।
सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रायोज, मतलब 3 कार्बन। सो 1 2 3 कार्बन हमने बनाए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, these are 3 कार्बन। ग्लिसरैल्डिहाइड इज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है तो एक साइड पे H होना चाहिए, एक साइड पे डबल बॉन्ड O होना चाहिए। अब ये 6 कार्बोहाइड्रेट है तो पॉलीहाइड्रोक्सी, तो दोनों कार्बन पे एक एक OH OH लग जाएगा, बाकी वैलेंसी हम H से पूरी कर देंगे। अब चलो कीटोन पे, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, 3 कार्बन, कीटोन और 2 OH, डाईहाइड्रोक्सी 2 OH एंड कीटोन, तो ये बन गया आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब ये आता है हमारा टेट्रोज, टेट्रोज में 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन बन गए। एग्जाम्पल एरिथ्रोज, एरिथ्रुलोज। अब एरिथ्रोज में क्या होगा, एल्डिहाइड है तो पहले पे आपका CHO, और कीटोन में क्या होगा, दूसरे पर होगा, पहले पे तो नहीं हो सकता। और फंक्शनल ग्रुप अगर हम चाहे यहां से लगाए चाहे नीचे से लगाए, दोनों में दूसरे पर ही आ रहा है, तो दूसरे पे लगा कीटोन, दोनों साइड पे कार्बन कार्बन, तो इट्स अ कीटोन। बाकी हुई सब में एक एक वैलेंसी पूरी कर दो OH से, बाकी पूरी कर दो HH से। तो यहां सारे देखो OH 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 और ये बची हुई H। और ये याद रखना, ग्लिसरैल्डिहाइड, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एरिथ्रोज एरिथ्रोज एरिथ्रुलोज, इसमें सब में OH इधर है और H इधर है। अभी हम D और L की बात नहीं करेंगे, वो हम अगली क्लास में करेंगे, व्हाट इज दिस D एंड व्हाट इज दिस L। बट अगर आपको कोई एरिथ्रोज बोले, एरिथ्रुलोज बोले, तो आप इस साइड पे सारे OH बनाओगे, राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे आप सारे H बनाओगे। अब चलते हैं 5 कार्बन पे, पेंटोज। अब 5 कार्बन में है आपके पास एग्जाम्पल राइबोज एंड राइबुलोज। अभी प्लीज डोंट कंसिडर L, इसको मैं बाद में आऊंगी, व्हाट इज दिस DLN। अभी हम नॉर्मल पहले स्ट्रक्चर याद करेंगे, फिर हम D और L समझेंगे। राइबोज 6 कार्बन प्लस एल्डिहाइड, सॉरी 5 कार्बन प्लस एल्डिहाइड, 1 2 3 4 5 कार्बन। एल्डिहाइड पहले पे CHO, राइबुलोज में क्या होगा, 5 कार्बन, दूसरे पे कीटोन, बाकी सब में बचे में OH OH OH, उधर HHH। सिमिलरली इसमें भी OH OH OH, यहाँ पे HH, तो ये बन गया डी राइबोस, वो बन गया डी राइबोलोस। अगले में चलते हैं, 6 कार्बन हेक्सोस विच इज माई ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब इसमें क्या याद रखना है, हमने अभी तक जितने भी टाइप पढ़े ना, उसमें सब में राइट साइड पे OH, लेफ्ट साइड पे H। इसमें याद रखना, इसमें एक ट्रेंड याद होना चाहिए, OH H OH 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 H OH OH, इसको याद रखना। 6 कार्बन बनाए, ग्लूकोज इज एल्डिहाइड, तो पहले पे एल्डिहाइड बन गया, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। 6वें पे तो लास्ट याद रखना CH2OH ही होता है हर किसी के केस में। सिमिलरली यहाँ पे CH2OH, इसके सेंटर में डबल बॉन्ड O आएगा। अब मैंने आपको क्या बोला, OH H OH OH, तो पहले पे तो CHO आ गया, अगले पे OH H OH OH। अब इधर से कीटोन में चलो, अब इधर दूसरे पे तो O आ गया, तो यहां आना चाहिए था OH OH H OH OH। तो हमें ये ट्रेंड याद रखना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में सेकंड से शुरू होता है, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। अब सेकंड पे कीटोन आ गया तो OH को भूल जाओ, तो नीचे से थर्ड पे आ जाओ। तो ये जो आपके स्ट्रक्चर जितने मैंने आपको याद कराए, ये सारे डी फॉर्म है, और याद रखना ये कैपिटल डी है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, एक कैपिटल डी कैपिटल एल होता है, एक स्मॉल डी स्मॉल एल होता है। स्मॉल डी स्मॉल एल क्या होता है, जब हम एक मॉलिक्यूल के अंदर लाइट मूव करते हैं तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है। अगर लेफ्ट साइड मूव कर देगा, अगर लेफ्ट साइड मूव कर देगा दैट इज लीवो रोटेटरी, एल एल लेफ्ट साइड, लेकिन वो स्मॉल एल है। डी इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब वो राइट साइड अगर मूव कर देता है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ये हमें पॉइंट याद होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा, डी हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी, हमारा लीवो रोटेटरी, यहां तक समझ आ गया। कैपिटल डी कैपिटल एल अगली क्लास में पढ़ेंगे, पढ़ाऊंगी बट अगली क्लास में, धीरे धीरे चलेंगे ताकि हम कॉन्सेप्ट को समझते जाए। हमें ऐसे रट्टा नहीं मारना, समझेंगे चीजों को तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए।
एक चीज समझ लो, लाइफ में अगर हर चीज को अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आपका ना आगे इजी हो जाएगा, क्योंकि बेसिक अच्छे होंगे ना तो आगे आपको सब कुछ समझना इजी हो जाएगा। चलो, तो अब आ जाते हैं, हमने ये पढ़ ली इनकी स्ट्रक्चर। अब एक छोटे से पॉइंट पे और आते हैं। आपके ये जो मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए, ये सारे क्या स्ट्रेट है। एक होता है आपका साइकिल बन गया, एक होता है साइकिल बना देना। साइकिल में क्या होता है, दोनों एंड जुड़े होते हैं, बट यहाँ पे दोनों एंड तो जुड़े नहीं है। तो ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर हैं। सो दे आर नॉट साइक्लिक, साइकिल नहीं है, दे आर ए साइक्लिक। अब जो ए साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उसमें कॉन्सेप्ट आता है एपीमर का। फिर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी, जब मैं साइकिल बनाना सिखाऊंगी इनसे, तो साइकिल के अंदर हम पढ़ेंगे एनोमर। अभी याद रखना, एपीमर इज इन स्ट्रेट चेन एंड एनोमर इज इन साइक्लिक। तो यहाँ पर सारे स्ट्रेट हैं, दोनों एंड जुड़े नहीं हुए, तो ये स्ट्रेट चेन है, ये साइकिल नहीं है। तो डबल बॉन्ड हो, OH H OH OH, ग्लूकोज हो गया मेरा, मुझे पता है। और मैंने कहा जितने स्ट्रक्चर हमने याद करे हैं वो सारे के सारे डी फॉर्म है, तो इट इज अ डी ग्लूकोज। अब अगर मैं इन सब कार्बन में से, जो भी सारे कार्बन है ना, अगर मैं क्या करूंगी, मैं इसका OH को इधर ले गई, H को इधर ले आई, या फिर H को इधर ले गई, OH को इधर ले आई। तो अगर एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा हम कार्बन पे उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देंगे, देन दे आर कॉल्ड एज एपीमर ऑफ ईच अदर। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है, ये चीज याद रखना कि ये जो एपीमर जो हम चेंज कर रहे हैं, पोजीशन चेंज कर रहे हैं, वो उन्हीं कार्बन पे बात होगी जो स्टीरियो सेंटर है, विच आर स्टीरियो सेंटर। सो स्टीरियो सेंटर क्या हो सकता है, हम ये बोल सकते हैं जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट है। तो यहां पर अगर आप देखोगे, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ एंड सिक्स, तो एक आपने नाम सुना होगा गैलेक्टोज। गैलेक्टोज में क्या होता है, ग्लूकोज के चौथे कार्बन पे अगर मैं OH और H की पोजीशन फ्लिप कर दूंगी, देन इट वुड बिकम गैलेक्टोज। तो अगर आप देखोगे OH H, लेकिन ये जो फोर्थ पोजीशन वाला था उसका OH इधर चला गया, H इधर आ गया। So glucose and galactose are ephemer of each other. तो आप पढ़ो, they are the molecules that differ in their 3D structure. उनके 3D स्ट्रक्चर में डिफरेंट होगा। अगर आप देखो तो 3D, दो ही अगर ज्वाइनिंग है तो आपका 2D स्ट्रक्चर बनेगा, दो से ज्यादा ज्वाइनिंग है, 3 ज्वाइनिंग, 4 ज्वाइनिंग, तब आपका 3D स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये इनके 3D स्ट्रक्चर में डिफरेंट आ गया, क्योंकि 3D में अगर एक कार्बन है तो एक ऊपर, एक नीचे, एक आगे, एक पीछे। तो जो आगे पीछे वाला है, आगे वाला पीछे चला गया, पीछे वाला आगे चला गया। तो ये आपके 3D स्ट्रक्चर में होगा, जिसके एक या एक से ज्यादा स्टीरियो सेंटर वैसे सिमिलर है, बट उनको हम चेंज कर देते हैं। तो दिस इज माई एपीमर। सो एपीमर इज अ टाइप, ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं। स्टीरियो आइसोमर्स कभी अभी हम जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम स्टीरियो केमिस्ट्री पूरी समझेंगे, वहां पर हमें और डिटेल में समझ आ जाएगा। अब एक तीन चीज और याद रखना, जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं ना, मैं अभी दो की बात कर रही हूँ, एक होते हैं इनैंशियोमर, एक होते हैं डाइस्टीरियोमर। तो स्टीरियो आइसोमर्स आर इनैंशियोमर और डाइस्टीरियोमर। क्या है, ये दोनों के दोनों आपके स्टीरियो आइसोमर्स हैं। इसके अंदर क्या होगा, इनैंशियोमर और डाइस्टीरियोमर में डिफरेंट है कि दोनों जो आपके स्ट्रक्चर बने, अगर वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे तो उनको कहेंगे इनैंशियोमर, और ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है उनको बोलेंगे डाइस्टीरियोमर। तो अब अगर आप इसको देखो, मिरर इमेज का मतलब होता, इस साइड H है, इधर OH, तो मिरर इमेज का मतलब होता ये सारी डायरेक्शन इधर आ जाती और ये सारी डायरेक्शन इधर आ जाती। मिरर में ऐसा ही तो होता है ना, आपकी चीज ऐसे बिल्कुल मिरर में दिखेगी, बट ऐसा नहीं हुआ। H का H सेम है, OH का OH सेम है, लेकिन सिर्फ एक पोजीशन चेंज हो रही है। सो इट इज योर डाइस्टीरियोमर। ये ऐसा स्टीरियो आइसोमर है जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है,
इसलिए ये डाइस्टीरियोमर हो गए। अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, जैसे सपोज मेरे पास कार्बन 2 3 4 CH2OH CH2OH और सपोज एग्जाम्पल दे रही हूं, इधर OH इधर H, यहां पर अगर हम सपोज CHO करते, इधर OH इधर H। अब अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं जिसके अंदर कार्बन 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 CH2OH, ऊपर गया CHO, अब ये OH को इधर ले आई, ये OH को इधर ले आई, इस H को इधर ले आई, इस H को इधर ले आई। तो आप देखो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर का दोनों का 3D अरेंजमेंट डिफरेंट है। दैट मीन्स दे आर स्टीरियो आइसोमर्स, बट ये इसका मिरर इमेज है। सो दैट मीन्स दीज टू आर इनैंशियोमर्स, ये आपके इनैंशियोमर है। सो एपिमर क्या है? दे आर अ टाइप ऑफ डाइस्टीरियोमर्स which have a similar structure but they are not mirror images of each other. So this is about your epimer and stereoisomers. And आज की क्लास के लिए इतना हमारा सफिशिएंट है। कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक आएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना, क्या कैसे बनाते हैं और व्हाट इज एनोमर। सो आई होप यू लाइक द क्लास एंड जो भी आपका डाउट है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आई विल रिप्लाई टू योर आंसर्स एंड कोई अगर सजेशन भी हो यू कैन ऑल्सो पुट दैट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।